आज गरीब शक्ति दल के पदाधिकारी ने भारत में बढ़ते अपराध और भारतीय जेलों में लाखों बेगुनाह लोग भी गरीब कैदियों और बंदियों के रूप में सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं तथा तपस्या के रूप में भारतीय जेलों में बंदिशों में रहते ईश्वर और खुदा से रिहाई की दुआ, हनुमान चालीसा और मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं को देखते हुए भारत में मान्यता प्राप्त जिले 786 में न्यायिक स्तर पर कोई जाँच एजेंसी SIT का गठन नहीं है, जिसका संगठन ने घोर निंदा करता है। संगठन प्रमुख मनोज विकट ने कहा, जिसके दुष्परिणाम के रहते अपराध बड़े पैमाने पर बदले की भावना से बढ़ रहा है। संगठन प्रमुख ने खुलासा करते हुए कहा कि आज देश में अपराध बढ़ने के कारणों एक बड़ा कारण भारत में स्वतंत्रता की भूमि पर बहु बेटियों और अयोग्य मनचले व्यक्तियों में बेलगाम एंड्रॉइड फोन का चलन भी तेजी से बढ़ता डिजिटल अपराध भी है, जो नए भारत के लिए एक बड़े खतरे घंटी एवं एंड्रॉइड फोन बहु बेटियों और मासूम बच्चों के लिए घातक हथियार के रूप में भारतवासियों के सामने पनप रहा है। नेताजी ने जिसका उदाहरण भारत के दैनिक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर देखा जा सकता है तथा भारत में अयोग्य मनचले व्यक्तियों के द्वारा मोबाइल पर बात करते ड्राइविंग मार्ग दुर्घटनाएं, दुष्कर्म, अपहरण, ईमेल के माध्यम से उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, फोन संदेश, वीडियो फोन के माध्यम से धमकी देना या डराना, अश्लील सामग्री का प्रसार, ईमेल स्पूफिंग, उनके आधार पर महिलाओं व्यक्तियों को ब्लैकमेल करना तथा साइबर पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों की घटनाओं के प्रकाशन पर जोर दिया। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि पर लाइव प्रसारण घटनाओं को अंजाम देने के लिए आमने सामने बात को कहते हुए बच्चों में भी शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक बीमारियां, आंखों की रोशनी कम होना, सर दर्द, दौरे पड़ना तथा चिड़चिड़ापन होने जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। संगठन ने भारत में एंड्रॉइड फोन के बेलगाम चलने के कारण से ऐसी घटनाओं के विरोध जताते हुए राजस्थान के जालौर जिले की चौधरी समुदाय की ग्राम पंचायत का फैसला बहु बेटियों के लिए 26 जनवरी 2026 से एंड्रॉइड फोन प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन किया तथा देश में महिलाएं अपने कार्यस्थलों, सड़कों और पर्यटन स्थल, अपने आशियानों आदि में सुरक्षित नहीं है। यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 तथा महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986 आदि कानून विकलांग बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इन घटनाओं को बड़े पैमाने पर इजाफा के लिए एंड्रॉइड फोन का बेलगाम चलन सहायक बना हुआ है, जिस कारण आज देश में एक वर्ष में हजारों लाखों मौतें मोबाइल एंड्रॉइड फोन के कारण भारतवासियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, जो देश के लिए एक बड़ा खतरा है। संगठन ने भारत में महिलाएं, युवतियों जो विवाहित या फिर अविवाहित हैं, 30 वर्ष तक आयु सीमा वाली महिलाओं, युवतियों और अयोग्य मनचले युवाओं या फिर व्यक्तियों के लिए बेलगाम एंड्रॉइड फोन पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ एक देश एक कीपैड फोन कानून लागू करवाने की मांग की है तथा महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए डिजी पुलिस ऐप और लोकेशन ट्रैकिंग पुलिस साइबर थानों से जोड़ने की मांग उठाई है। ज्ञापन देने वालों में मनोज विकेट, गिरिचंद सक्सेना, संजय सक्सेना, एडवोकेट गगन जैन, निजाम, मोहम्मद यासीन, यूनिस, मुर्शिद बैचे खां, मुन्ना अहमद आदि लोग मौजूद हैं। बरेली से सुशील पॉल की रिपोर्ट। इस संबंध में ज्ञापन है आपको? आज हमारा बरेली से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए फर्जी मुकदमों पर व बदले की भावना दर्ज होने वाले मुकदमों पर अंकुश लगे, जिसको लेकर हमारा ज्ञापन लगातार जारी है और आज हम लोग क्रमिक मांग पर हैं। शुक्रवार बरेली, जहां एक और भारत के अंदर अपराध चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, हम लोग उसके विरोध प्रदर्शन में हैं। हम लोग ये सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो प्रमुख कारण जो अपराध बढ़ने के हैं, उन कारणों में आज सबसे बड़ा कारण भारत के अंदर बेलगाम एंड्रॉइड फ़ोन है, जिसके चलते आज हमारे देश के अंदर जो अधिनियम है महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1986 हो या फिर 2013 हो, वो सब विकलांग साबित हो रहे हैं और जो मनचले व्यक्ति हैं या मनचली युवतियां, महिलाएं हैं, वो एंड्रॉइड फ़ोन के माध्यम से हमारे देश के अंदर अपराध को लगातार बढ़ा रही हैं, जिस पर आज हमारे प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। ना ही पुलिस प्रशासन देखता है, ना ही भारत सरकार देखती है, न राज्य के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री लोग देखते हैं। जहाँ एक और देश के अंदर 45,000 से अधिक कॉलेज हैं, जिसमें कुछ सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट हैं और इसी प्रकार जो और अन्य स्टैंडर्ड सलोन कॉलेज हैं, लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी जो है मोबाइलों का चलन बेलगाम चल रहा है, जिसके का दुष्प्रभाव आज हमारे भारत में अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जिसके आज जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर एक जिलोर जिला राजस्थान में पड़ता है, जहां पर ये ग्राम पंचायत ने एक चौधरी समुदाय की ग्राम पंचायत जिसने ये फैसला लिया कि बहु बेटियां को मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन प्रतिबंधित किया जाए। अपने 15 गांव पर ये कानून लागू कराने के लिए वो मुहिम छेड़े हुए हैं और 26 जनवरी से वो
अब वहाँ पर ये लागू करेंगे कि वहाँ की बहू बेटियों पर मोबाइल नहीं चलाएंगी। किसी प्रकार हमारा भी उनको समर्थन है और हम लोग ये बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को, वास्तव में ही अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण एंड्रॉयड फ़ोन है, जिस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यदि ये प्रतिबंध नहीं लगेगा तो हमें शायद आने वाला भविष्य जो है बच्चों के साथ साथ अयोग्य व्यक्तियों और मनचले व्यक्तियों और महिलाओं के द्वारा हमारा देश आपराधिक घटनाओं पे इजाफा करता दिखाई देगा। हम लोग ये मांग करते हैं कि एक देश ऐसी महिलाओं के लिए एक देश एक की फ़ोन की योजना लागू की जाए और शेष जो ऐसी महिलाएं हैं जो ऑफिशियल हैं उनको इस फ़ोन की इजाज़त दी जाए कि एंड्रॉयड फ़ोन की, और साथ ही ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए जो भारत के अंदर इस प्रकार के एंड्रॉयड फ़ोन से आपराधिक घटना साइबर अपराध को बढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।